बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका मोंटाना के बारे में। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी ये जो मेडिसिन है ये पौधे से तैयार की जाती है। इस मेडिसिन का जो मोस्टली यूज़ है ये इंजरीज़ के केसेस के अंदर होता है। किसी भी तरह की चोट हो, वो चोट एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तमाम तरह की जो चोटें हैं उनके अंदर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हम ये जो वीडियोस बनाते हैं और इसके अंदर डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं या बीमारियों के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि किन बीमारियों के अंदर कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं। ऐसे पेशेंट्स जो काफ़ी टाइम से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक नहीं हो रहे या वो रिज़ल्ट्स नहीं उनको मिल रहे, तो जब वो हमारी ये वीडियोस देखते हैं, अगर उनको लगता है कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो भी इन जो मेडिसिन जो बता रहे हैं या उसके अंदर जो बीमारी डिस्कस कर रहे हैं, जो सिम्टम्स डिस्कस किए जा रहे हैं उसी तरह के हैं, सिमिलर हैं, तो एक तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इस बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं कि मेडिसिन को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने करीब किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप अपने जो सिम्टम्स हैं वो बता के, या जिस वीडियो में आपको लगता है कि जो आपकी बीमारी है या आपके सिम्टम्स हैं जिस भी मेडिसिन के साथ मैच कर रहे हैं, आप उनके साथ वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आप मज़ीद अगर उनको केस टेकिंग के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपसे वो पूछ कर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आर्निका मोंटाना ये जो मेडिसिन है ये मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजरी, चोट के केसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। किसी की भी तरह की चोट हो, ऐसी चोट फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हुआ है और सर में चोट आ गई है और चोट लगने की वजह से ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इन केसेस के अंदर बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह अगर एक्सीडेंट में आपकी बैक पे चोट आ गई है, बैक बोन का प्रॉब्लम है, कमर में मुस्तकिल दर्द रहती है जब से चोट आई है, तो इन केसेस में बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह अगर जिस्म पे चोट लगी है और चोट लगने की वजह से जो स्किन है इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये रेड कलर हो गया या ब्लू कलर है या किसी भी तरह का जो कलर स्किन पे स्पॉट्स बन गए हैं, तो इन केसेस के अंदर बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो आर्निका मोंटाना मेडिसिन का जो पेशेंट होता है ये किस तरह का होता है, या अगर आपको इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो जब आप बीमार होते हैं तो क्या आपका बिहेवियर होगा, या अगर आप आर्निका मोंटाना का पेशेंट देखेंगे तो उसकी जो माइंड पिक्चर वो किस तरह की होगी। ऐसे पेशेंट्स अगर आपने देखे हो जिनको बहुत ज़्यादा फीवर है, बुखार है, आप जब उनके पास जाते हैं उनका हाल अहवाल जानने, आप उनसे पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, आप खैरियत से हैं, तो पेशेंट आपको आंसर करता है और आंसर करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट जिस तरह गनूदगी में है या अनकॉन्शियसनेस आपको उसके अंदर लगती है। कोई भी बात का जवाब देने के बाद आपको ऐसा ही लग रहा होता है जिस तरह ये बहुत ज़्यादा गहरी नींद में या गनूदगी में है। इसके अलावा ये जो पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, जब हम इनको एग्जामिन करते हैं, इनको अगर बाजू में प्रॉब्लम है या लेग का प्रॉब्लम है, जब हम इनको फिज़िकल टच करके इनकी मूवमेंट्स चेक करने की कोशिश करते हैं तो इनकी ये कोशिश होती है कि आप इनको टच ना करें। इनको टच करने से, छूने से जो इनके प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं, इनकी दर्द बढ़ सकती हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनको, जो लोग दर्द को बहुत ज़्यादा, अगर चोट लग जाए तो उसको फील बहुत करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है या बड़ा है, अगर उनको चोट लगी है तो वो उसको फील बहुत ज़्यादा करते हैं, चोट के दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और फिर जो उनको चोट लगी होती है जो उसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत देर तक उनके ऊपर रहते हैं। अगर पेशेंट्स को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं और इसके साथ नोज़िया भी होता है, लेकिन जब बैठ जाएं, हेड डाउन कर लें तो थोड़ा कुछ बेहतर महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। इस तरह के पेशेंट का जो सर है और चेहरा अक्सर गर्म रहता है लेकिन बॉडी का बाकी जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब चक्कर इस तरह के पेशेंट्स को आ रहे होते हैं। इसी तरह आइज़ के अंदर, आँखों के अंदर आर्निका मोंटाना बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। अगर चोट लग जाए, आँख में चोट लगी है, इस वजह से इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। चोट लगने की वजह से आँखों के अंदर रेडनेस हो गई है, आइस ड्राइनेस में बहुत यूज़फुल मेडिसिन है।
आंखों में चोट लगी है, चोट लगने की वजह से आंखों के जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वो डैमेज हुए हैं, उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो गई है, तो आर्निका इज़ द मेडिसिन, बहुत यूज़फुल है। इसी तरह ऐसे लोग या ऐसे प्रोफेशंस वाले लोग जिनका जो काम है वो आंखों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, बहुत फोकस वाला काम होता है, जैसे टेलर्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ रहे होते हैं, या ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, स्क्रीन्स को बहुत देर तक देखते हैं, उस वजह से आंखों में थकान रहती है, थकावट महसूस करते हैं। आजकल पेरेंट्स जब आते हैं हमारे पास तो ये कंप्लेन करते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो सारा दिन मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन्स देखते हैं, और रात को बच्चे ये कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, या आंखों में रेडनेस और स्वेलिंग भी लग रही होती है। तो इस तरह के केसेस के अंदर आर्निका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। अगेन, अगर कान में किसी तरह की चोट लग जाए, कुछ चीज़ से आप टकरा गए हैं या कुछ चीज़ आकर आपके कान पे लग गई है और इस वजह से कान से ब्लीडिंग हो रही है और या आपके जो कान के इंटरनल मसल्स हैं वो डैमेज हुए हैं और आपको ऊंचा सुनाई देने लग जाए, आवाज़ आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रही, ऊंचा सुनना शुरू हो गया है, कानों में ड्राइनेस है, तो आर्निका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह ऐसे फीमेल्स या ऐसे मेल्स पेशेंट्स हैं जिनको चेहरे पे खिंचाव महसूस होता है, चेहरा जो है इनको खिंचा हुआ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर लिया, बहुत सी मेडिसिन भी आपने यूज़ की, लेकिन जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर चेहरा आपका खिंचा हुआ रहता है तो आर्निका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह अगर आपके जो लिप्स हैं, लिप्स में कट आ जाए, या आपके जो लिप्स हैं वो छिले हुए हों, या आप इसकी अगर आपको कोई वजह नहीं पता लग रही, कि कॉज आपके सामने नहीं आ रही, लेकिन आपके लिप्स आपके ख़राब रहते हैं, आर्निका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह ऐसे लोग जिनके सांस में से स्मेल आती है, एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर डिहाइड्रेशन हो, बॉडी में पानी की कमी हो, तब भी मुंह से स्मेल आती है, सांस के साथ स्मेल आ रही होती है। लेकिन अगर ये वजह नहीं है और फिर भी आपके सांस में से स्मेल आ रही है तो आर्निका इसके अंदर बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह अगर आपने दांत निकलवाया है या फिलिंग करवाई है, आपने बहुत सी एंटीबायोटिक मेडिसिन, पेन किलर्स खाई हैं, लेकिन जो आपका पेन है वो मैनेज नहीं हो रहा, तो इसके लिए आर्निका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसी तरह जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो इस टाइम बच्चों को जॉ में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, तो इसके लिए भी आर्निका बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका स्टूल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उनका स्टूल पास हो जाता है, तो इन केसेस के अंदर भी बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। एक मैंने पहले वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि यूरिन के जो कलर्स हैं वो नॉर्मल यूरिन का कलर किस तरह से होता है, और अगर आपके जो यूरिन का कलर चेंज हो रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। अगर आपको चोट आई है और उसकी वजह से आपका जो यूरिन का कलर है वो लाल रंग का हो गया, आपको लाल कलर का पेशाब आ रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। अगर आपको लाल रंग का पेशाब आ रहा है, आपको ठीक से पेशाब नहीं आ रहा, ड्रॉप्स में पेशाब आ रहा है, ब्लैडर में आपके पेन है, किडनीज में इन्फ्लेमेशन हो गया है, यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा, तो इन तमाम केसेस के अंदर बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपने काम किया, फ़िज़िकल काम करने के बाद भी समटाइम्स इस तरह होता है कि ड्रॉप्स में यूरिन आने लग जाता है, या ऐसा लगता है जिस तरह यूरिन रुक गया है। बच्चों के अंदर ये अक्सर होता है कि बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके ब्लैडर में पेन की वजह से वो बहुत रो रहे होते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके यूरिन के ऊपर। फीमेल्स के अंदर सी सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो इसके अंदर आर्निका का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके बाद अगर यूरिन ठीक से नहीं आ रहा या ड्रॉप्स में यूरिन आए तो तब भी आर्निका इज़ दी मेडिसिन, बहुत ही यूज़फुल इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इन केसेस के अंदर आर्निका। अब हम बात करते हैं कि हार्ट के रिलेटेड आर्निका का क्या यूज़ है। हार्ट के केसेस के अंदर बहुत, ये अंजाइना के केस में बहुत यूज़ करवाई जाती है। इसमें यह है कि अगर आप के दिल के ऊपर दर्द है, समटाइम्स ऐसा होता है, पेशेंट्स आके बताते हैं कि हार्ट के ऊपर ऐसा फील हो रहा है जिस तरह सुई चुभ रही है, सुई चुभने का एहसास रहता है। इसकी एक तो वजह ट्रॉमा हो सकती है, मेंटल कोई ऐसी स्टेट हो सकती है, परेशानी हो सकती है जिस वजह से ये होता है कि आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आपकी चेस्ट पे सुई चुभने का आपको एहसास रहता है। आपने चेकअप भी करवाया होगा, आपकी रिपोर्ट्स क्लियर होती है, ईसीजी
बाकी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, लेकिन आपको ये फील होता है जिस तरह किसी भी परेशानी, टेंशन, ट्रॉमा में कि आपके जो हार्ट है उसके ऊपर सुई चुभने का आपको एहसास रहता है। इसके अलावा अगर आप के हार्ट में दर्द है या हार्ट के मसल्स में पेन है या चेस्ट के मसल्स में पेन है, आप जब मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, आपका जो सांस फूलता है और सांस फूलता है, और जब आप रेस्ट की हालत में होते हैं, आराम करते हैं, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो इन केसेस के अंदर बहुत यूज़फुल मेडिसिन है आर्निका। अब हम बात करते हैं कि आर्निका मोंटाना का यूज़ हमने किस तरह से करना है, इसकी सेफ डोज क्या है। देखिए, आर्निका जो सी मेडिसिन है ये रूटीन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। आप इसको घर में रख सकते हैं। अगर बच्चे खेलते हुए गिर गए हैं तब आप इसका यूज़ करवा सकते हैं। स्किन पे चोट आ गई है, स्किन का कलर चेंज हो गया, तब यूज़ करवाया जा सकता है। मोस्टली केसेस के अंदर आर्निका का यूज़ है। तो इसका जो यूज़ आपने करना है, ये तो 30 पावर के अंदर जो एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स आप इसकी वाटर डोज बनाएं। 30-40 ml यानी 1 घूंट पानी लें, उसके अंदर 4 ड्रॉप्स ऐड करें और सुबह शाम इसको आप 7-8 डेज़ यूज़ करें। आप इसको यूज़ कर रहे हैं आँख पे चोट लगने के लिए, या आपके कान पे चोट आई है, या हार्ट का किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम में जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो जब आपने इसको 7 to 8 डेज़ यूज़ करना है। जब आपकी जो प्रॉब्लम्स है अगर वो बेहतर हो रही है तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है। बच्चों के अंदर जो 12 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए 2 ड्रॉप्स, इसी तरह आपने 30-40 ml वाटर, 1 घूंट पानी लेना है, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं और 1 डोज़ आपने बच्चे को यूज़ करवानी है। 2-3 दिन 4 दिन यूज़ करवाएं तो जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे गिर जाते हैं, गिर गए हैं और उनको मसल में पेन है तो उनको आप 30 पोटेंसी के अंदर 30 मिनट के बाद 2-3 आप डोज उनको रिपीट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर आर्निका का यूज़ है, लेकिन एक वीडियो के अंदर हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर करना मुश्किल है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस की है। उम्मीद है आपको आर्निका मोंटाना मेडिसिन के यूज़ेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।